अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है सॉल्यूशन एक्रेलिक लेज़र। सीलिंग हो या टीवी यूनिट, डोर हो या बेडरूम, हर तरह की डिज़ाइन कटिंग के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। इन हाउस प्रोडक्शन सेटअप फर्स्ट टाइम इन भिवंडी, नाउ एट कोटर गेट, निज़ामपुरा रोड, नियर राम भवन होटल, भिवंडी। देखिए, जब भिवंडी शहर के मुद्दे मैंने असेंबली में उठाए थे, अलग अलग मुद्दे, तो मुझे मंत्री महोदय सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने विश्वास दिलाया था कि हम लोग एक साथ बैठकर भिवंडी के इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करके हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। आज उन्होंने जो है ऑफिशियल मीटिंग लगाई थी, जिसमें प्रधान सचिव UD1, प्रधान सचिव UD2, वाटर सप्लाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी, MMRDA के कमिश्नर, हमारे भिवंडी शहर के कमिश्नर, PWD के सेक्रेटरीज, बहुत सारे अधिकारियों के साथ उन्होंने लगाई थी। इसमें सबसे पहला इश्यू था वो 100 mld के पानी का था। 100 mld के पानी का जो टेंडर है वो 8 बार निकाला गया और कोई आया नहीं। भिवंडी शहर में आज भी आधे से ज़्यादा शहर को जो है बिना ट्रीटमेंट का पानी मिल रहा है। यानी कि इतने सालों में भी भिवंडी शहर मेरे ख्याल से देश में राज्य में कम से कम एक पहला अकेला ऐसा शहर है जिसके अंदर अनट्रीटेड वाटर आता है। तो उन्होंने आज बहुत ही नाराज़गी में कॉरपोरेशन के तरफ उन्होंने एक्सप्रेस की और उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर नागरिकों को अनट्रीटेड वाटर मिलेगा तो ये दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि, और वहाँ पे प्रधान सचिव महेश पाठक जी थे, उन्होंने कहा कि अब अगर महानगर पालिका इमीडिएटली अपना प्रस्ताव भेजती है, तो आज महानगर पालिका ने मुझे प्रस्ताव की कॉपी तो दी है 385 करोड़ का, तो हम लोग मान्यता देंगे। लेकिन आज मनपा आयुक्त ने बड़ी साफ सुथरी बात की कि भिवंडी मनपा की ये कैपेसिटी नहीं है कि 385 करोड़ का टेंडर वो कर पाए। इससे पहले ड्रेनेज का टेंडर किए, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि शासन अगर ये टेंडर करती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि शासन इसके ऊपर टेंडर करेगी या निर्णय लेगी। दूसरा सबसे बड़ा विषय हमारा मेट्रो 5 का था। जनवरी पिछले साल 2021 में मेट्रो के विषय में रूट को स्टडी करने के लिए दिल्ली मेट्रो को जो अपॉइंट किया गया था कि वो कल्याण रोड से जानी चाहिए, कि वो घूम के टीमगर से जानी चाहिए, वो जनवरी महीने में उसकी रिपोर्ट आ गई है। वो रिपोर्ट मेरे पास भी है, मैंने पब्लिकली भी सबको दिया है। मैंने एकनाथ शिंदे जी से सीधी बात कही कि आप रूट को कल्याण रोड से लीजिए या टीमगर से लीजिए, हमको मेट्रो दीजिए। और अगर किसी का भी 1 रुपये का भी नुकसान होता है, चाहे वो कल्याण रोड पे हो कि टीमगर से अगर जा रही है, पूरा घूम के जा रही है तो हो, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। आज उन्होंने जो RR पॉलिसी है, यानी कि टूट की जो पॉलिसी है, उसमें उन्होंने आज डिक्लेयर किया कि भाई जिन लोगों को का भी टूटेगा उनको जो है मुआवजा दिया जाएगा। उसकी पॉलिसी भी उन्होंने मुझे भेजी है। भिवंडी के रोड्स के विषय में, रिंग रोड के विषय में, डेवलपमेंट प्लान के विषय में, ड्रेनेज का जो काम चल रहा है जो बराबर नहीं चल रहा है उस पर कार्रवाई के विषय में, बिनार से लेके वड़पे तक जो रोड बनने वाला है PWD, उसका काम शुरू करना है, एकनाथ जी उसका उद्घाटन करने आने वाले। तो ऐसे कई विकास के मुद्दे के ऊपर मीटिंग हुई, बहुत सकारात्मक मीटिंग हुई। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अब कोविड ख़त्म हो गया है, हम लोग कामकाज पे लग गए हैं सब लोग, तो ये मुद्दों के ऊपर काम करके भिवंडी शहर का हर तरह से डेवलपमेंट जो है जल्द से जल्द होगा। आज उसकी मीटिंग थी। सर, इस तरह से देखा जाए भिवंडी शहर पावरलूम उद्योग है के रूप में जाना जाता है। GST को लेकर काफ़ी बवाल है। आपने गत दिनों पहले मंत्री महोदय से मुलाकात भी की थी, क्या निर्णय लिया गया उसके अंदर थोड़ा सा उसका खुलासा करें। देखिए, असलम भाई से मीटिंग मैंने की। 27 HP के ऊपर का जो सब्सिडी है वो सरकार ने बंद किया है और ऐसे बिल भी हमको आ गए। और ये चौथी बार उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अगर ऑनलाइन हम फॉर्म नहीं भरते तो वो सब्सिडी नहीं देंगे। 3 बार उन्होंने हमारे निवेदन के ऊपर, तमाम महाराष्ट्र के जो आमदार है जो टेक्सटाइल शहरों से जुड़े हुए हैं, उनके निवेदन पे उन्होंने इसको स्थगिति दी। इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो स्थगिति देंगे। उनका ऐसा कहना है कि जो फॉर्म भरने के लिए कहा गया है उसमें 32 प्रश्न हैं। असलम भाई का कहना है कि आप मुझे बोलिए ना कि कौन से प्रश्न आपको नहीं भरने हैं। आप बोलिए मुझे कि हमारा पावरलूम खुद का नहीं है, पावरलूम संदीप गुप्ता का है या पावरलूम भाई अनिल वर्मा का है और मैं चला रहा हूँ मीटर इसके नाम से। बोले हम सेल्फ डिक्लेरेशन भी अलाउ करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ताकि किसको सब्सिडी मिल रही है इसकी जानकारी हमारे पास हो। हम
इंडस्ट्री और सरकार के बीच में बात करा रहे हैं। मुझे यकीन है कि कुछ ही दिनों में इसका हल निकल आएगा। 52 रोड को लेकर क्या कहेंगे? जो MMRD का 52 रोड पास हुआ है, देखा जाए तो काम भी धीमी गति से हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि काम भी बंद हो चुका है, क्या कह रहे हैं? देखिए 52 रोड हमेशा कहा जाता है। 52 रोड की मान्यता तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने दी थी और ये बात सही है कि जैसी ये सरकार आई, ये सरकार ने पिछली सरकार के सारे डिसीजन को स्थगिति दे दिया। रोड के ऊपर आपको मैं कहना चाहूँगा, आज काफ़ी चर्चा हुई। अब रोड को अलग अलग भाग में डिवाइड करके पैसा आ रहा है। 17 करोड़ रुपया शांति नगर रोड के लिए फरवरी में आया और उसके साथ साथ 14 करोड़ रुपया गायत्री नगर के 4 रोड के लिए आया। ये टेंडर इसलिए नहीं हो पाए कि भिवंडी महानगर पालिका शांति नगर रोड की डिज़ाइन, उसके प्लान, उसके अंडरग्राउंड कितनी पाइपलाइन है, ड्रेनेज कितना है, ड्रेनेज का काम कितना हुआ, ये सब माहिती नहीं दे पा रही थी। फिर MMRD से मैंने कहा कि तुम अपना कंसल्टेंट अपॉइंट कीजिए। MMRD ने अपना कंसल्टेंट अपॉइंट किया। आज उसका पैकेट खुल गया। अगले हफ्ते मैं शांति नगर में जाके कंसल्टेंट का काम शुरू करा दूंगा ताकि महीने भर के अंदर हम लोग कंक्रीट का काम शुरू कर सके। बार बार लोग कहते हैं कि आपने कहा था। देखिए MMRD पैसा दे सकता है लेकिन प्लानिंग शहर के कॉरपोरेशन को ही करनी है। जब तक कॉरपोरेशन में तब्दीली नहीं आती, काम करने के तरीके में तब्दीली नहीं आती, तब तक काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं देना है। नेक्स्ट वीक से कंसल्टेंट का काम कैसे भी शुरू करना है हमको। रईस भाई, जिस तरह से मेट्रो का आपने मतलब अच्छा कहा कि मेट्रो का जो है किसी का भी अगर वहाँ पे जो घर के रहवासी लोगों का नुकसान होता तो मेट्रो टिके देगी, लेकिन आपने सिर्फ कल्याण नाका और टेमघर का ही नाम लिया और भिवंडी शहर के ज़्यादातर लोगों का मानना ये है उद्यापट्टी नाका। मैंने ये कहा कि कहीं भी भिवंडी के अंदर मेट्रो के काम की वजह से कुछ भी टूटता है तो सरकार को उस मालिक का ये ना देखते हुए जगह किसकी है, लीगल है कि इलीगल है, सरकार को उन सभी लोगों को मुआवजा देना चाहिए, चाहे वो बंजरपट्टी नाके पे हो, चाहे कहीं भी हो। मतलब आपको क्या लगता है कहाँ से जाना चाहिए? शहर का विकास देखा जाए, जिस तरह से स्टॉप की बात करते हैं, तो अगर मेट्रो का स्टॉप अगर कल्याण नाका बनाया जाता तो लोगों का कहना है कि ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ जाएगी और शहर के आधे लोगों को उसका फायदा मिलेगा। बंजरपट्टी जाता है तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठ रहे हैं। मेट्रो लाइन को चलाना है तो उसमें कितने पैसेंजर आने वाले हैं, खर्च कितना आने वाला है, सरकार का अपना पैसा नहीं है। इसको जापानीज़ लोग फाइनेंस कर रहे हैं, उनको मनाना है। मैंने ये कहा है कि आप जो भी रूट सिलेक्ट करो, देखो ये ना मेरे हाथ में है ना शिंदे साहब के हाथ में है, ये पूरा प्रोजेक्ट है प्रोफेशनल लोग के हाथ में। वो लोग तय करेंगे कि कहाँ से जाएगी। हमने तो ये प्रेशर लिया है, शिंदे साहब का भी अप्रोच एकदम क्लियर है, मेरा भी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन अब क्या टेक्निकल डिसीजन होता है वो देखना है। उसके बाद मेरा कहना है कि अब बर्दाश्त के बाहर हो गया, हमारा काम शुरू करो, भिवंडी शहर को मेट्रो से जोड़ो। सर, जिस तरह से देखा जाए, जब से आप चुनाव जीत कर आए हैं, कोविड का 2 साल तो गया। कोविड के 2 साल जाने के बाद कई ऐसे विकास की झंडी आपके माध्यम से दिखाई गई, नारियल फोड़े गए, वहाँ पर कई जो है धूमधाम से हम कह सकते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई। जानकारी देंगे अभी तक कि किन किन कामों को फॉलो मिला, किन किन कामों की शुरुआत हुई है? देखिए मेरी अपनी नीति से जहाँ भी नारियल फूटा वहाँ काम या तो कंप्लीट हो गया या तो काम अभी चालू है। कई टॉयलेट के काम चालू है, कई पैसेज के काम चालू है, कब्रिस्तान के काम चालू है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं चालू है। 2 रोड बन रहे हैं। अंसारी मेडिकल जो रोड है पूरा जो कंटूपाड़ा का है वो हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया, और सलाउद्दीन का रोड चालू है। विकास के काम चालू है, ऐसा नहीं कि नहीं चालू है, और काम होंगे। जो रोड है वहाँ सबसे बड़ी अड़चन ड्रेनेज लाइन का है, तो क्या लगता है वहाँ पर देखा जाए तो आज भी मैंने बुला के कहा कि ड्रेनेज लाइन का काम कीजिए। 550 मीटर का काम नहीं हुआ है, तो वो बेचारा कॉन्ट्रैक्टर डर रहा है कि अब भी वहाँ पर उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से रोड बनवाया गया है और उसको खुदवाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। ये सब पॉलिटिक्स को बाजू में रख के तो कौन सा रोड बनाया गया है? शांति नगर रोड पे जो थोड़ा बहुत काम हुआ है, अब उसको खोदना पड़ेगा क्योंकि ड्रेनेज का काम करना है उधर। तो ड्रेनेज वाले ने किया है या फिर महानगर पालिका ने किया? ये सवाल कोई बताता नहीं है क्योंकि इसका कहीं बिल पेमेंट नहीं हुआ है। इस तरह से देखा जाए तो महानगर पालिका अपना ढिंढोरा पीट रही है कि महानगर पालिका के माध्यम से उस रोड का काम हुआ है, ड्रेनेज का कोई रोल नहीं है। देखिए जब बिल आएगा, अगर बिल ड्रेनेज वाला प्रेजेंट करेगा तो उसको पता चल जाएगा। बिल अगर कोई महानगर पालिका का कॉन्ट्रैक्टर करेगा तो पता चल जाएगा। मैं ये सब बोलता हूँ, इस सबको बाजू में रख के इस वक्त शांति नगर रोड का काम शुरू करना है।
प्लीज़ ड्रेनेज का काम कंप्लीट कीजिए। 550 मीटर का काम महानगर पालिका चुनाव को के करना पहले है। पहले सारे विकास के काम होंगे जो आपने विकास को चुनाव से मत जोड़िए। विकास नहीं, बहुत से ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव के पहले जो है शांतिनगर का रोड बन जाएगा, शांतिनगर के रोड के लोगों को, वहाँ के रहवासियों को राहत मिलेगी। लेकिन देखा ये जा रहा है कि धीरे धीरे चुनाव भी नजदीक आता जा रहा है और विकास का काम उसी तरह पड़ा हुआ है। शांतिनगर के रोड का शांतिनगर का रोड बनेगा और शांतिनगर के लोगों को पता है कि आज जो काम नहीं हो रहा है उसकी जिम्मेदारी महानगर पालिका की है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका प्रोसेस जारी है। डिले इसलिए हुआ कि ड्रेनेज का काम नहीं कंप्लीट हो रहा है। डिले इसलिए हुआ कि वहाँ पर अंडरग्राउंड क्या है, आज भी 3 करोड़ रुपये सिर्फ पाइपलाइन को रिपेयर करने की ज़रूरत है। पद्मानगर के लिए भी कुछ सड़क की मंजूरी है। 4 रास्ते पद्मानगर के भी है, मैं आपको नाम भी दे दूँगा। वहाँ पे इसी टेंडर के साथ काम होगा।